इमाम इस्लाम का आखिरी खत किसको था, वो खत किसको गया था, और वो खत जो हमें डॉक्यूमेंटेशन में मिलता है कि जो कि उनके फॉलोअर को था, एक खास बात कही थी, किस तरीके से बात कही थी, क्या अभी कोई मौला का अपॉइंटेड आदमी मौजूद है जो कि फॉर्मली मौला ने कहा है कि ये मेरा अपॉइंटेड आदमी है, और अगर नहीं है तो मौला ने अपने आखिरी अपॉइंटेड आदमी को क्या कहा था, कि वो कौन था, क्या कहा था, क्या बात की थी, कि मेरे बाद जो है वो एक लंबी गैबत होगी, तुम्हारे बाद जो है वो इस तरीके से मामला होंगे, तुम्हारे बाद जो है ऐसी मुश्किलात आएंगी, इस तरीके से जो सारी चीजें वो होंगी, वो क्या मौला ने फरमाया था आपको, मुझको क्या हमको सिखाया था कि भाई इस सब का ख्याल रखना कि जब चीजें जो है वो खराब होने लगे। वो मौला का आखिरी खत क्या था अपने फॉलोअर्स के लिए, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आ वीडियो के इससे पहले في برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا. करते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, कि आज जो है मैं बात करने जा रहा हूँ कि इमाम इस्लाम ने वो ख़त लिखा था मोहम्मद अल सामरी को, और वो ख़त में क्या लिखते हैं, किस बारे में लिखते हैं। और मोहम्मद अल सामरी जो थे, अल सामरी, इनके बारे में आता है कि ये जो थे वो मौला के अपॉइंटेड आपके लिए लिगीट में से थे, मतलब मौला के एक मतलब उन्होंने इस्टेब्लिश करवाया था मौला ने कि हाँ भाई, मतलब मेरे पास आने तक, मतलब जब तक मैं गैबत सोगरा में हूँ, तो ये मुझ तक पहुँचने की ये जो है 4 पिलर्स हैं, 4 लोग हैं। उसमें तवातुर के साथ नाम आता है मुख्तलिफ जगहों पे। मैंने एक वीडियो उसमें कवर भी की है कि मौला के वो 4 लोग कौन थे, किस तरीके से थे। और हुसैन बिन रौब भी है उसमें, ये मोहम्मद अल सामरी भी हैं, और दीगर उस्मान सामरी, इस तरीके से बहुत सारे हैं 4। तो यहाँ पर जो है वो मैं ख़त पे चलता हूँ और सुनते हैं कि मौला अपने राइटिंग में क्या लिख के देते हैं। ये मौल वैसे तो बहुत सारे ख़त हैं, इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि और मुख्तलिफ ख़तों पे भी जो है वो वीडियोस बनाऊँ और बताऊँ कि आखिर क्या सिलसिला है, किस तरीके से है। लेकिन ये जो है वो मेरे मौला का ख़त जो है वो मेरे सामने नज़रों से गुजरा, और ये जो है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। चलिए बात का आगाज़ करते हैं, इस हसस के साथ करते हैं कि वो आने वाला। तो ये मौला के अपॉइंटेड एक रिप्रेजेंटेटिव के नाम मोहम्मद अली बिन मोहम्मद अल सामरी को मौला इमाम ज़माना साहिब ज़मान लिखते हैं। ये उनके वर्ड्स अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो मौला फरमाते हैं, अली इब्न मोहम्मद अल सामरी, अल्लाह जो है वो तुमको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगी, तुम्हारी जो खिदमत है और जो तुमने हमारी खिदमत की है या अपने भाइयों की खिदमत की है, उसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। यानी कि तुमने जो है अपने भाइयों के लिए, ब्रदर्स के लिए खिदमत की है, अल्लाह उसको तुम बहुत बड़ा अज्र दे। उसके बाद मेरे मौला फरमाते हैं कि मोहम्मद अल सामरी, जब तुम्हें ये ख़त मिले तो इस ख़त के बाद 6 दिन बाद तुम मर जाओगे। मौला देखिए क्या फरमा रहे हैं, मौला फरमाते हैं कि मोहम्मद सामरी, जब तुम ये ख़त पढ़ो तो इसके 6 दिन बाद जो है वो तुम्हारी वफ़ात हो जाएगी, तुम मर जाओगे। और मौला क्या फरमाते हैं, क्या मौला जो है वो हुक्म करते हैं, मौला हुक्म करते हैं कि देखो, अपने बाद जो है वो किसी को भी अपॉइंट ना करना अपनी जगह पे। यानी कि जो तुम्हारा मनसब था, तुम्हारी जो पोजीशन थी, तुम्हारी जो आपके लिए डिजिग्नेशन है, उस पे अब तुम्हारे बाद कोई नहीं है फॉर्मली। फॉर्मली मतलब कुछ भी नहीं है तुम्हारे बाद जो है वो, कोई भी मेरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मेरा नायब नहीं है, मुझ तक पहुंचने का दावा नहीं कर सकता वो तुम्हारे बाद। तो इस खत को पढ़ने के बाद 6 दिन तक तुम जो है वो तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, और किसी को भी अपनी जगह पे अपॉइंट ना करना, किसी को भी अपनी जगह पे ना रखना। उसके बाद मेरे मौला आगे फरमाते हैं, क्योंकि अब जो है वो एक लंबी गैबत है, एक लॉन्ग ऑकल्टेशन है, एक लंबी गैबत है। ये वही वक्त है कि जिसके बाद से जो है वो ग़ैबत कुबरा में जो है वो दुनिया चली गई, और मौला जो है वो ज़ालिमीन की आंखों से जो है वो पर्दा फरमा गए। क्योंकि मेरे मौला का जुमला है, मेरे मौला फरमाते हैं कि हम तो ज़ालिमीन से पर्दे में, आशिकीन से नहीं, नासरीन से नहीं, मुहब्बीन से नहीं, मुतज़रीन से नहीं, मोमिनीन से नहीं। तो वो एक लंबी ग़ैबत, एक लंबी ओकल्टेशन की, जिसमें मौला जितने भी ज़ालिमीन हैं उन सब से पर्दे में चले गए। उसका आगाज़ इस आखिरी ख़त से होता है कि जिसमें मोहम्मद अल सामरी को मेरे मौला लिखते हैं कि मोहम्मद अल सामरी, इस ख़त को जब पढ़ो तो अपने बाद किसी को भी अपॉइंट ना करना, क्योंकि तुम जब 6 दिन बाद मर जाओगे तो अब ये दुनिया एक लंबी गैबत में जाने वाली है। मतलब जो सूरज है वो बादलों के पीछे जाने वाला है, इस तरीके से कि उससे फैज़याब तो होंगे, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे उसको देख नहीं सकेंगे, लेकिन बशर्ते कि अगर उसकी मर्ज़ी हो, अगर सूरज की मर्ज़ी हो तो वो बादलों को फाड़ के आगे आ जाए अपने मोमिनीन के लिए, आशिकीन के लिए, नासरीन के लिए, मुंतज़रीन के लिए, मुहब्बीन के लिए। अब आगे सुनिए, मेरे मौला फरमाते हैं, और अब मेरे मौला आगे फरमाते हैं कि अब जो है कोई अपीयरेंस नहीं होगा मेरा, लेकिन अल्लाह की मर्जी थे। मतलब जब मैं एक लॉन्ग ऑकल्टेशन में दुनिया चली जाएगी, एक लंबी गैबत में जब दुनिया चली जाएगी, जिसको हम लोग गैबत कुबरा भी कहते हैं, बड़ी गैबत, बड़ी बड़ी ऑकल्टेशन, जब खुदा की मर्जी होगी तब जो है वो मेरा ज़ाहिरी ज़हूर जो है वो होगा। और
ये बहुत लंबे वक्त बाद होगा। यहाँ पर एक जुमला आता है, बहुत लंबे वक्त बाद होगा। और इस वो तब होगा, कब होगा? मौला फरमाते हैं कि जब दिल जो है वो सख्त हो जाएंगे और दुनिया जो है वो जुल्म और जौर से भर जाएगी, इनजस्टिस से भर जाएगी, ऑपरेशन से भर जाएगी। और आने वाले वक्त में मेरे मानने वालों को, मेरे मौला फरमाते हैं मेरे मानने वालों को, और मानने वालों में जो वर्ड है वो लिखा है शिया, मेरे दोस्त, मेरे मानने वाले, मेरे कंपेनियन, मेरे पैरोकार, मेरे गुलाम, मेरे फॉलोअर्स जो हैं, मेरे फॉलोअर्स आंदा आने वाले वक्त में जो हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें क्लेम करने लगेंगे कि उन्होंने मुझे देखा है। मतलब मेरे मौला फरमाते हैं कि आने वाले वक्त में जो लोग हैं वो क्लेम करें कि हाँ मैंने मौला से मुलाकात की, मैंने देखा है। तो फिर मौला फरमाते हैं कि देखो ध्यान रखना कि जो भी ये शख्स है कि उसने मुझे अपनी आंखों से देखा है, सुफियानी के खुरूज से पहले, सुफियानी के खुरूज से पहले जो भी ये शख्स दावा करे कि उसने मुझे देखा है और जो आसमान से आवाज़ बुलंद होगी उससे पहले देखा है, तो फिर वो झूठा और कज़ाब शख्स है। यानी कि कोई भी शख्स अगर सुफियानी के खुरूज से पहले और आसमानी निदा से पहले कहता है कि अगर उसने मुझे देखा है, उसने मुझसे मुलाकात की है, वो मुझसे मिलता बैठता उठता बैठता है, सारी चीज़ें हैं, तो वह झूठा या कज़ाब है। क्योंकि किसी के पास भी ताकत नहीं है लेकिन सिर्फ खुदा के पास। लेकिन यहाँ पर अब एक बात आती है, और बहुत सारे जो आरफीन हैं वो ये भी फरमा चुके हैं कि देखिए मौला ने ये फरमाया कि जो क्लेम करे कि मैंने देखा है, मैंने मुलाकात की है, मैं बैठता हूँ, मैं आता जाता हूँ, मैं मौला से कॉन्टैक्ट में हूँ, वो जो है वो तो झूठा है। लेकिन जो मुलाकात कर ले, खामोश रहे, मुलाकात करे, मौला से अपनी डायरी में लिख के बंद करके रखे रहे अपने पास, किसी को भी ना बताए, उसके बारे में तो मेरे मौला ने कुछ नहीं फरमाया। मेरे मौला ने ये फरमाया कि जो कि पब्लिकली अनाउंस करे, जो क्लेम करे, जो ये कहे कि हाँ मैं मौला से मिलता हूँ, इस तरह की जो बातें करे, वो झूठा और कज़ाब है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट एक आपके लिए लेटर था जिससे दुनिया जो है वो, मैं मौला के लिए नहीं कहूँगी, मौला जो है वो अपने मोमिनीन के सामने ही है। मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया जब एक बड़ी ऑकल्टेशन में जाने लगी कि जिसके बाद जो जालिमीन थे वो और बढ़ते चले गए और उनके सामने जो है मौला उनकी आंखों से ओझल है। मुलाकात बंदे की मर्जी से नहीं होती, मौला की मर्जी से होती है। ये सदर सर बहुत कहते हैं अमूमन हमेशा कि मुलाकात के लिए जो आपका मालिक है उसका राजी होना जरूरी है, गुलामों का राजी होना जरूरी नहीं है। गुलाम की जो ड्यूटी है वो ये है कि अपनी मालिक की अतात करे। क्वेश्चन अगर मगर क्यों कर ये सब नहीं चलता अतात में, इश्क में और अतात में ये सब नहीं चलता। जो मालिक ने कहा बस गुलाम को वो मानना है। और मेरे मौला तो साहिब ज़मान है, मुकम्मल ईमान है, ज़माने के इमाम है, बोलता हुआ कुरान है, मालिक तो जहान है। तो मेरे मौला की मर्जी से सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। और मौला जब खुदा ज़हूर चाहेगा तो मेरे मौला जो है वो ज़ाहिरी तौर पे जो एक पूरा एक हमारी रिवायती बात है ना कि इस तरीके से मामलात होंगे वो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो यहाँ पर ही जुमला आता है कि मेरे मौला, मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, मेरे मौला अली इब्न सामरी को फरमाते हैं कि मोहम्मद इब्न अली अल सामरी, देखो जब ये ख़त पढ़ो तो इसके 6 दिन बाद तुम मर जाओगे, और जब तुम मर जाओ तो अपने बाद किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को जो कि फॉर्मल एक तरीके से अपॉइंट ना करना, क्योंकि तुम 4 थे, 4वें पे ये चीज़ ख़त्म हो रही है और इसके बाद एक लंबी गैबत का आगाज़ है। और इस लंबी गैबत के आगाज़ में ये मेरा ज़हूर जो है वो जब खुदा चाहेगा तब होगा, और लोग आने वाले वक्त में मेरे शिया, मेरे फॉलोअर्स जो है वो ये क्लेम करेंगे कि उन्होंने मुझसे मुलाकात की है या फिर वो मुझसे मिलते जुलते हैं, मेरे साथ कांटेक्ट में, तो वो झूठे और कज़ाब है। लेकिन कब से पहले? सुफियानी के खरूज से पहले और आसमानी निदा से पहले अगर ये करते तो वो झूठे हैं। लेकिन मेरे मौला ने ये नहीं कहीं कहा पे कि अगर कोई, मैं मुलाकात नहीं कर सकता, मुझसे कोई मिल नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ऐसा नहीं मेरे मौला ने कहा। मौला मुलाकात करते हैं, और आज के वक्त में, आज के ज़माने में आपके शहर में लोगों से मौला मुलाकात करते होंगे, लेकिन जो मुलाकात करता है वो बताता नहीं, जो बताता है वो झूठा है, और झूठ की कोई बुनियाद ही नहीं। याद रखिए वो आने वाला है। और ये ख़त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए, बस ये एक मेरी दिली आरज़ू है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें आई हैं कि मौला यहाँ पर जो चीज़ें फरमाते हैं वो, मतलब ये मौला के फतूहात हैं, उन्होंने उनकी बातें से कि आपको रिवायतें पहुँचती हैं कट, मतलब होते ये आपके ज़माने का इमाम जो कि अभी ज़ाहिरी तौर पे मौजूद भी है, और उसकी फतूहात आप तक जो पहुँच रही है, तो ये जिसकी अल्फाज हैं, जिसने आगाज़ किया है, जिसके जज्बात है, महसूसात है, अंदाज है, वो अभी मौजूद है। तो उससे दिल लगाओ, उसको पास बुलाओ, उसको, उससे निस्बत, कुर्बत, उसकी इनायत, उससे आपकी मोहब्बत, मवद्दत का जो एक आपके लिए जो मयार है वो बुलंद करते चले जाओ। और याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और सब के बारे में याद रखी तू नहीं है,
बस वही वही है, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।